पे लाके खड़े किए हैं कि पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वापस करो, नहीं तो ये खड़े हैं यहाँ पे जहाज, 2 घंटे में कराची तबाह हो तो जाएगा। आज एक क्वेश्चन है कि क्या हम बहसीयत कौम पाकिस्तानी जो है क्या सर्टिफाइड भिखारी बन चुके हैं? और कई लोगों ने तो हमें कहना शुरू कर दिया कि यार ये तो इंटरनेशनल सर्टिफाइड बैगर्स हैं। इंडिया की जो ये कार्रवाई है, ये तो चीन के रडार भी नहीं पकड़ सके। ये तो उस तरह की कार्रवाई है जो जापानियों ने पर्ल हार्बर पे की थी, कि अमेरिकियों को उस वक्त पता लगा जब जापान के जहाजों ने पर्ल हार्बर पर बमबारी शुरू कर दी थी। कि आपके साथ कौन साजिश कर रहा है ये बताइए। अगर आपका ये मानना है कि भारत साजिश कर रहा है जिसकी वजह से आपको पैसे नहीं मिल रहे, तो हां, मैं मानने के लिए तैयार हूं कि हां, भारत ने दबाव तो डाला होगा। भारत ने दबाव, पूरे वर्ल्ड को एक चीज समझ आ गई, पाकिस्तान इज अ गॉन केस। यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो एक कुछ चंद लोग हैं जो वहां पर रह सकते हैं, बाकियों के लिए वहां पर रहना काम करना इम्पॉसिबल है। और जब ये बहरी बेड़े पाकिस्तान के साली समुंदर में आते हैं, उसके बाद नेवी को होश आती है कि भारतीय फौजें तो बेड़े लेके हमारे सर पर खड़े इंडिया की जो ये कार्रवाई है, ये तो चीन के रडार भी नहीं पकड़ सके। ये तो उस तरह की कार्रवाई है जो जापानियों ने हमारी जो लीडरशिप अगर आप देखें, वो क्या हमें एक ऐसी कौम बना रही है जो कौम पूरी दुनिया में हमारा सर फख्र से बुलंद कर रही है, या हमारी लीडरशिप हमें एक ऐसी कौम बना रही है जिसमें वो भी मांगने वाले हैं और उनके फॉलोअर भी सारे मांगने वाले बन गए हैं। पूरे दुनिया में कटोरा लेके जाती थी ये कंट्री, इनका प्रधानमंत्री, इनका जो वो है आर्मी चीफ, ये पूरी दुनिया में कटोरा लेके जाते हैं भीख मांगने के लिए। अब पूरे वर्ल्ड को एक चीज समझ आ गई, पाकिस्तान इज अ गॉन केस। दिवालिया निकल गया कि फौजें सर पे आके खड़ी है, हम स्वयं में ना हमारे रडार काम करे और ना हमारे जासूसी सैटेलाइट्स। और ये तो जब वो ऐलान करते हैं भारत इंडिया की जो ये कार्रवाई है, ये तो चीन के रडार भी नहीं पकड़ सके। ये तो उस तरह की कार्रवाई है जो जापानियों ने पर्ल हार्बर पे की थी, कि अमेरिकियों को उस वक्त पता लगा जब जापान के जहाजों ने पर्ल हार्बर पर बमबारी शुरू कर दी थी। तो ये इनको पता नहीं चला, हो सकता है इनको पता चला हो लेकिन ये खामोश रहे हो कि देखते क्या होता है, क्योंकि कर तो कुछ नहीं सकते ये। और अगर एहतजाज करते और इंडिया अपने जहाज ना हटाता तो इनकी और ज्यादा पे लाके खड़े किए हैं कि पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वापस करो, नहीं तो ये खड़े हैं यहाँ पे जहाज, 2 घंटे में कराची तबाह हो जाएगा। इतने मिसाइल फेंकेंगे कि कराची में। कि आपके साथ कौन साजिश कर रहा है ये बताइए। अगर आपका ये मानना है कि भारत साजिश कर रहा है जिसकी वजह से आपको पैसे नहीं मिल रहे, तो हां, मैं मानने के लिए तैयार हूं कि हां, भारत ने दबाव तो डाला होगा। भारत ने दबाव, बात है पाकिस्तान ऐसा चाहता है, ये दूसरी बात है। पाकिस्तान ही चाहता है कि लोग उसको पैसा देते रहें लेकिन कोई जवाबदेही ना हो, कोई ये ना पूछ ले कि भाई तुम ये पैसा वापस कैसे करोगे। अगर आपने ये चीज पूछ ली पाकिस्तान से कि आप वापस कैसे करेंगे, तो आज एक क्वेश्चन है कि क्या हम बहसीयत कौम पाकिस्तानी जो है क्या सर्टिफाइड भिखारी बन चुके हैं? और कई लोगों ने तो हमें कहना शुरू कर दिया कि यार ये तो इंटरनेशनल सर्टिफाइड बैगर्स हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान, एक है हुकूमत क्या कर रही है, एक है मुआशरे की जो मॉरल डेकेडेंस है। वो उसमें हम तो बड़े कहते थे मेहमान नवाज हैं, ये है वो है, लेकिन हमारे जो सोशल बिहेवियर है उसमें कहा जाता है कि हर शख्स जो है वो अपनी अपनी कैपेसिटी में वो एक बैगर है। और ये जारी बात है, नॉर्मल लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगती कि कई लोग तो ऐसे होते हैं, जारी बात है, जो बड़ी मेहनत करते हैं, मुल्क का नाम रोशन करते हैं, काम करते हैं। हमारी जो लीडरशिप है अगर आप देखें, वो क्या हमें एक ऐसी कौम बना रही है जो कौम पूरी दुनिया में हमारा सर फख्र से बुलंद कर रही है, या हमारी लीडरशिप हमें एक ऐसी कौम बना रही है जिसमें वो भी मांगने वाले हैं और उनके फॉलोअर भी सारे मांगने वाले बन गए हैं। आप
आपने रडार की बात की, मुझे वो ब्रह्मोस का वाकया याद है, जब भारत ने वॉरहेड के बगैर ब्रह्मोस दागा मियां चन्नू के करीब, तो हमारी तब भी पता नहीं चला। लोग कहते हैं हवा में तेज आंधी से एक शापर आया और वो शापर पता नहीं किधर गया, हवाई शापर था, किधर चला गया। और जब भारत ने पब्लिकली अनाउंस किया है कि हमारा जो ब्रह्मोस है वो मिस फायर हो गया और पाकिस्तान के मियां चन्नू में जा गिरा है, लेकिन हम इस गलती को एक्सेप्ट करते हैं, उसमें कोई वॉरहेड नहीं था और वो कोई जानी नुकसान तो नहीं, माली थोड़ा सा हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ नक्शे भेजे कि ऐसा हुआ, फिर राइट गया, फिर लेफ्ट गया। अगर हम समुद्री फोर्सेस छोड़ दें, जमीनी फोर्सेस की बात करें, हवाई फोर्सेस की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं पे हमें सोती हुई नजर आती है जब भी कोई ऐसा वाकया होता है। नहीं, वो तो जो मिसाइल मियां चुन्नू में गिरा आके, उसका तो मेरा अपना तजिया ये है कि इंडिया ने टेस्ट किया है पाकिस्तान के रडार सिस्टम को, कि चाइना तो से वो ये चलता है कि नहीं चलता। आके इनको पता चलता है कि नहीं चलता है, या इनका कोई एंटी मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम है या नहीं है, तो वो पता लग गया उनको। पूरे दुनिया में कटोरा लेके जाती थी ये कंट्री, इनका प्रधानमंत्री, इनका जो वो है आर्मी चीफ, ये पूरी दुनिया में कटोरा लेके जाते हैं भीख मांगने के लिए। अब भीख मिल नहीं रही, इन्होंने सामान लेना शुरू कर दिया, रशिया से तेल ले लिया, अजरबैजान से इन्होंने वो ले लिया, अपना गैस ले लिया भी। अब पहले तो पैसे मांगते थे, अब सामान भी लेना शुरू कर दिया। क्या महारत है इन लोगों की कि किसी को छोड़ते नहीं है, और अगर किसी ने वहां बैठ के पैसे बनाई भी हैं तो उसको वापस नहीं लेके जाने देते। आपको मालूम है कि जो वहां पे कंपनीज थी, जो कार कंपनीज हैं, वो सारी की सारी बंद पड़ी हैं इस वक्त। रीजन क्या है कि इंपोर्ट के बिल्स नहीं बन रहे, उनके खुल रहे, जो एलसीज होती हैं, और जो माल पोर्ट के ऊपर बैठा है, पड़ा है, वो छुड़वाने की इनकी हिम्मत नहीं है। दे आर नॉट एबल टू पे। तो वहां पर कंपनीज बैठकर करेंगी क्या? मुझे तो हैरानी होती है आपके क्वेश्चन के ऊपर कि आपको अभी भी हैरानी हो रही है कि पाकिस्तान से लोग भाग रहे हैं। पूरे वर्ल्ड को एक चीज समझ आ गई, पाकिस्तान इज अ गॉन केस। यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो एक कुछ चंद लोग हैं जो वहां पर रह सकते हैं, बाकियों के लिए वहां पर रहना, काम करना इम्पॉसिबल है। वहां पर अगर कोई सरवाइव कर सकता है आज की डेट में, सिर्फ वो है जो है चाइनीज कंपनीज, जिन्होंने लोन दिया है और उन्हें मालूम है यहां से इनको टेढ़ा करके पैसे कैसे निकालने हैं। रोहित भाई, कुछ महीने पहले इनकी बिजली बंद कर दी थी उन्होंने, क्योंकि सारे पावर प्लांट जो हैं वो चाइनीज कंपनीज ने लगाए हैं और उसकी जो कलेक्शन है वो चाइनीज को जाती है। अभी भी इन्होंने पैसे नहीं दिए, उन्होंने बिजली बंद कर दी पूरे कंट्री की। ये तो हालत है। सो चाइना नोज हाउ टू टेक मनी, लेकिन शेल कंपनीज, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो दादागिरी नहीं कर सकती, इसलिए जिंदा भाग। राइट। और मतलब इन्होंने बंद की, चाइना भी पैसे लगाते हुए परेशान तो है ही, खैर, बट स्टिल क्या बोले कि चाइना को जरूरत है इसलिए चाइना कर रहा है। जहां तक बात ये